ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम जीवन ज्योतिष और रत्न में। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ ज्योति जी जुड़ी थी आचार्य जी, तो जानते हैं कि आज ज्योति जी क्या जानना चाहती हैं। ज्योति जी ऐसे है, ज्योति जी के आप डेट ऑफ बर्थ इसलिए पहले जो इनको सवाल किया इनका मैं प्रेडिक्शन देता हूँ। जी बिल्कुल। इनका जो लगन है, लगन का मालिक मंगल है, इनका मेष लगन है और इनका मेष लगन होने के कारण जो मंगल है, इनको सबसे पहले तो व्हाइट रंग का मूंगा पहनना चाहिए। इसके साथ पुखराज, येलो सफ़ायर, ये दोनों रत्न पहने। इनके कर्म भाव में, इनके लगन के हिसाब से इनको हर चीज़ में फ़ायदा देंगे। ये दोनों रत्न इनके जीवन के रत्न हैं। इनकी मकर राशि है, मकर राशि में अब थोड़ा सा अच्छा आना शुरू हुआ है। जैसे गुरु ने राशि परिवर्तन किया है या मंगल ने राशि परिवर्तन किया है, आने वाला टाइम ठीक है। लेकिन ये दोनों रत्न पहने। और आपको सूर्य आपका बहुत बली है, सूर्य आप मेहनती पूरे हैं, लेकिन उसका प्रभाव नहीं मिल रहा, इसमें थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये आने वाला टाइम बहुत बढ़िया है। आप ये रत्न धारण करें, रत्न धारण करने के बाद आपको एकदम प्रभाव बढ़िया मिले। जी बिल्कुल विनोद जी, तो जैसा उपाय आचार्य जी ने अभी अभी आपको बताएं, ये सभी उपाय आप कर ले। रत्न जो बताए गए हैं ये ज़रूर धारण कर ले और पूरा लाभ आपको इन रत्नों का मिलेगा। आचार्य जी, ज्योति जी की डेट ऑफ बर्थ जान लेते हैं। आप जानते हैं कि क्या सवाल है। ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। नमस्कार मैडम, मैं अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती जी, अपने हस्बैंड का नाम बताएं। हाँ जी, नमस्कार गुरुजी। जी गुरुजी सुन रहे हैं आपको। अपने हस्बैंड का नाम बताएं। हाँ जी, 24 अगस्त 24 अगस्त 1983 1983। जी सुबह के 4:15 बजे मॉर्निंग का बात। जी ज्योति जी, आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि थोड़ा तेज़ बोले ताकि हम आपके सवाल को अच्छी तरह से सुन पाएँ। हाँ जी, सुबह 4:15 का बर्थ है। सुबह 4:15 का बर्थ है। और जगह का नाम क्या बताया आपने? चंडीगढ़। चंडीगढ़। जी हाँ जी, सवाल करें। सवाल ऐसा है जी, इनके कैरियर के बारे में जानना था मुझे, और ये जानना था कि इनकी गवर्नमेंट जॉब है, फ्यूचर कैसा रहेगा हमारा। जी बिल्कुल आचार्य जी, अभी आपकी सारी समस्याओं का समाधान देखिए ऐसे है, फ्यूचर आपका अच्छा रहेगा, आपके पति का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ी सी और देर की बात है, उसके बाद इनकी स्थिति में काफ़ी अच्छा सुधार आने वाला है। आप इनसे कभी भी शनि का दान ना करें। शनि के मंदिर में जा सकते हैं, माथा टेक के और घर वापस आ जाएं। जैसे काले उड़द है, सरसों का तेल है, ये दान ना करें। आने वाले टाइम का थोड़ा सा और इंतजार करें, ये उपाय करें और भगवान ने चाहा तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। क्या होता है, ये आम आदमी को पता नहीं होता। देखिए, मरता क्या नहीं करता, पंजाबी की कहावत है। तो आदमी ये सोचता है शनि से डरते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो ग्रह होरोस्कोप में अच्छे बैठे होते हैं उसका कभी भी आपको दान नहीं करना। आप मंदिर में जा सकते हैं, मंदिर में जाना कोई बुरी बात नहीं है, माथा टेक के और घर वापस आ जाएं। ये चीज़ें बहुत खास विशेष हैं। कई आदमियों को क्या होता है कि उच्च के शनि बैठे हैं, मकर के शनि बैठे हैं, लेकिन क्या होता है कि उन्हीं का दान कर रहे हैं। जैसे जैसे वो दान करते जा रहे हैं, वो शनि जो भी उच्च का ग्रह होता है वो नेगेटिव होता जाता है। ग्रह का कभी भी दान करना चाहिए, होरोस्कोप दिखा के दान करना चाहिए। दान तो कोई बुरी चीज़ नहीं होती, लेकिन उस चीज़ का दान करो, उस चीज़ का दान करना चाहिए जो अपने को होरोस्कोप में नेगेटिव ग्रह हैं। जो पॉजिटिव ग्रह हैं उनके कलरों को आप अपने साथ अटैच करें, उनके रिश्तों का सम्मान करें। देखिए, जो भी ग्रह अच्छा होगा, मान लो किसी का मंगल अच्छा है, उसको भाइयों से फायदा होना ही होना है। मंगल जिसका अच्छा होगा वो उसका प्रभाव अपने आप को सेनापति की तरह होगा। जो बात करेगा दम से करेगा, जो कहीं भी आप जाएगा तो आगे होके जाएगा, पीछे किसी के मतहत होके काम नहीं कर सकता। मंगल का ये प्रभाव है, शुक्र का अलग प्रभाव है, हर ग्रह का प्रभाव है। आप ये सबसे पहले होरोस्कोप कोई भी दिखाते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव ग्रह को आप पूछो भी हमारे नेगेटिव ग्रह कौन से हैं। नेगेटिव ग्रह जो हैं उनके कलेक्टेड आप दान करें, उनके कलेक्टेड आप जो भी करना है उनके रंगों को आप दान कर सकते हैं। अच्छा, जो अच्छे ग्रह हैं उनके आप रत्न पहने, उस कलरों को अपने साथ अटैच करें। आप मान लो किसी का शुक्र अच्छा है तो उसको व्हाइट रंग का जो प्रभाव है अपने साथ रखना चाहिए। ये चीजें बहुत काउंट करती हैं, छोटी छोटी चीजें। जी आचार्य जी, यही एक खास बात है। अगर हम नॉर्मल जीवन में देखें कि जीवन सामान्य चल रहा है तो हॉरोस्कोप की हमें क्या ज़रूरत है, लेकिन जैसा कि अभी अभी आपने बताया कि हॉरोस्कोप के साथ हम ये भी देख सकते हैं कि किन चीज़ों का दान हमें करना चाहिए, क्या चीज़ें उपयोग में लानी चाहिए, क्या नहीं। तो यही एक बहुत खास बात है, क्यों हॉरोस्कोप एक इंसान अपने जीवन में मैं आपको बताता हूँ, हमारी संस्था ने जो हॉरोस्कोप बनाई है ये पूरे जीवन की हॉरोस्कोप जी। उसमें क्या होता है कि आम आदमी, मान लो मेरी फीस 2100 है या किसी की कोई भी फीस है, एक बार आदमी फीस दे देगा, एक बार 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा बात कर लेगा।
बात करने के बाद उसको 10 दिन बाद 20 दिन बाद कोई ऐसे लगता है कि मेरे को फिर इस चारे से मिलना, तो उस चारे से मिलने के लिए फिर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। 21 का मतलब 2100 फिर दो, जो भी फीस है उसको फीस देते रहो तो मिलते रहो। हमने ये संस्था ने सोचा कि एक बार हम अगर आदमी की होरोस्कोप बनाते हैं, हमने ऐसा सॉफ्टवेयर सुजेस्ट किया है, उसमें आपको एक एक चीज़ का पता लगेगा। 60 सती कब है, शनि की ढैया कब है, मंगलिक हो या नहीं हो, कौन सा रत्न आपको पहनना है, किस चीज़ का आपको दान करना है, वो होरोस्कोप। मैं तो ये समझता हूँ कि हर आदमी को अपनी होरोस्कोप बनानी चाहिए, क्योंकि होरोस्कोप हिंदी में है, आम आदमी पढ़ के अपना समाधान जान सकता है और उसको ज्ञान हो जाएगा कि अब मेरे पे ये दशा आने वाली है, ये दशा मेरे को क्या पॉजिटिव करेगी क्या नेगेटिव करेगी। जी बिल्कुल। बाकी देखिए, मैं तो यही कहूँगा अपने दर्शकों को, मेरे जब से ये होरोस्कोप हमने शुरू की है तो हमारे को फीस के साथ आदमी ये सोचता है, पहले 1500 फीस थी तो भी हमारा 3100 होरोस्कोप का था, लेकिन अब 2100 फीस है तो भी 3100 है। हमने सोचा कि घर घर ये अगर हम ये होरोस्कोप बांटते हैं तो लोगों को फायदा होगा तो किसी की फीस ही हमें लग जाएगी। जी बिल्कुल। मेरा कहने का क्या तात्पर्य है कि होरोस्कोप आप सब मंगाएं। होरोस्कोप मंगाकर आपको पंडितों के चक्कर से एक तो छुट्टी मिल जाएगी, उसमें जो 3100 रुपये आप हमें देंगे या बैंक अकाउंट में लगाएंगे, उसमें हमारी प्रोडक्शन जो 2100 की है वो भी फ्री है। आपने 3100 रुपये एक बार होरोस्कोप के लगा के एक बार हम अपनी प्रोडक्शन आपको लिख के साथ भेजेंगे, और कौन सा मतलब जो भी चीज़ आप पूछना चाहेंगे फ़ोन के माध्यम से पूछना चाहेंगे, फ़ोन के माध्यम से। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि 15 मिनट है जी, 15 मिनट के बाद अगर आधा घंटा बात करने जाते हैं तो डबल फीस, ऐसा कुछ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो आदमी हमारे पे आस्था रखता है, जो हमें हमारे को फीस देता है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनकी फीस को हमें भी देखिए पूरी तरह से उपयोग करना है। तो हमें भी ऐसे पैसा नहीं चाहिए जो किसी का दिल दुखे। जी बिल्कुल। हम अगर उसकी संतुष्टि कराते हैं तो लोगों ने कहा कि जी 1500 क्या जी, आप 15,000 भी लें तो कम है। लोग क्या है जी 2100 रुपये फीस भी देते हैं और उनको इतना बड़ा पर्चा पकड़ा दिया जाता है, इनके जी पितर दोष है, इनके ये काल सर्प दोष है, ये दोष है, वो दोष है, ऐसे डरा देते हैं कि आदमी का आधा, जैसे कोई डॉक्टर के पास जाए, एक डॉक्टर होता है कि खुशी से प्यार से उसको मरीज को ठीक कर देता है। हमारी ये मतलब संस्था की तरफ से हम एक बात आपके माध्यम से ज़रूर कहेंगे कि जो क्लाइंट हमारे से जुड़ता है हम उसको ईमानदारी से और गुरु ज्ञान के मतलब मुताबिक जितना हमें ज्ञान है, हम ये कहते हैं कि कोई जोशी भगवान नहीं होता। भगवान ने अगर हमें ज्ञान दिया है तो हम वो ज्ञान प्यार से और दिल से बांटना चाहेंगे। किसी को गुमराह करके हमें पैसा नहीं चाहिए। हम रत्न सजेस्ट करते हैं। हम रत्न क्यों देते हैं, लैब टेस्ट की रिपोर्ट क्यों देते हैं, क्योंकि आदमी को ये रहे कि मेरे को क्या बताया क्या मिल रहा है। ये चीज़ें जो हैं सारी अकाउंट करती हैं। बाकी मेरे दर्शक मेरे से जितने भी जुड़े हैं वो सब समझ चुके हैं। जी बिल्कुल। जो भी अभी आपने ज्ञान की बातें कही, मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे दर्शक इसका पूरा लाभ उठाएंगे। दर्शकों, आपसे कह दें कि यदि आप परामर्श लेना चाहते हैं, हॉरोस्कोप बनवाना चाहते हैं या कोई भी राय लेना चाहते हैं आचार्य जी से, तो टीवी पे जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उन पर कांटेक्ट करके प्रायर अपॉइंटमेंट के साथ आप अभी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, आपने इतना समय निकाला और इतनी डिटेल में हमें जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।